बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान पूरी ज़िंदगी मुनाफ़िकीन के असरार व रमूज़ से आगाह रहे। खुलफ़ाए राशिदीन हमेशा मुनाफ़िकीन के मामलात में हज़रत हुज़ैफ़ा से रुजू किया करते। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी ताला अन्हु का ये मामूल था कि अगर कोई मुसलमान फौत होता, आप जनाजा पढ़ाने से पहले ये दरियाफ़्त करते कि हुज़ैफ़ा इस जनाजे में शरीक है। अगर हाज़रीन कहते वो मौजूद हैं तो आप नमाज पढ़ाते, और अगर ये कहते कि वो मौजूद नहीं तो आप उस मैयत के बारे में शक करते और नमाज पढ़ाने से रुक जाते। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को सबसे बड़ी जिस मुश्किल का सामना था वो ये थी कि वहाँ यहूद और उनके माविन मुनाफ़िकीन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को नुकसान पहुँचाने के लिए मुसलसल साजिशों में मसरूफ़ रहते। इस नाजुक तरीन सूरत हाल को देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी ताला अन्हु को मुनाफ़िकीन के नाम बता दिए। ये एक ऐसा सरबस्ता राज था जो आपने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हु के अलावा किसी को ना बताया, और उन्हें ये हुक्म दिया कि मुनाफ़िकीन की हरकत का ख़ास ख्याल रखें, यहाँ तक कि इस्लाम और अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ इनकी साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। उस दिन से हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हु को राज़दान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का अजीम शर्फ़ हासिल हुआ। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हु की खुदाइराद सलाहियतों से नाजुक तरीन मौक़े पर भरपूर फ़ायदा उठाया। उनकी ज़हानत, ज़कावत, सुरत, इदराक, मामला फ़हमी जैसे आला औसाफ़ ने कई मौक़े पर निहायत मुफीद कारनामे सरअंजाम दिए। ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमानों को मुशरिकीन अरब ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया। ये मुहासरा बहुत तूल इख्तियार कर गया। मसाइब व मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। इस मुश्किल घड़ी में कुरैश और उनके हलीफ भी चंदा आसूदा हाल न थे। अचानक एक तेज़ आंधी चली जिसने दुश्मन के खेमे उखाड़ दिए, पकी पकाई देगें उल्टा दी, चराग गुल कर दिए, चेहरे खाक आलूद, आंखें और नाक मट्टी से भर दिए। आने वाहिद में दुश्मन की ताकत मुज़मिल हो गई और फासद अज़ाइम खाक में मिल गए। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के तजर्बा महारत की जब भी ज़रूरत पेश आई, आपने उन्हें दुश्मनान इस्लाम के अंदरूनी हालात मामूल करने के लिए रवाना किया ताकि सूरत हाल का वाज़े अंदाज़ा हो सके। आप अपना भेस बदल कर अपनी जान हथेली पर रखते हुए दुश्मन की सफ़ों में जा घुसे और किसी को खबर भी ना होने दी। इस मौत के सफ़र की रोयदात हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की ज़बानी सुनते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं, एक रात हम सफ़ बनाए बैठे थे। अबू सुफियान का खैमा बालाई जानिब था। यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा के अफराद नशेबी इलाके में बरजमान थे। मुझे इनकी तरफ से ज़्यादा ख़तरा था कि कहीं ये हमारी ख़वातीन और बच्चों को नुकसान न पहुँचाएँ। इतनी तेज़ आंधी और तारीख रात हमने कभी न देखी थी। ज़ुल्मत शब का ये हाल था कि कोई अपना हाथ करीब से भी नहीं देख सकता था। एक रात रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गश्त किया। एक मुजाहिद का हाल मालूम करते हुए जब मेरे पास पहुँचे, मैंने एक छोटी सी चादर ओढ़ रखी थी। सर्दी, भूख और थकावट की वजह से घुटनों में सर दिए हुए बैठा था। आपने दरियाफ्त किया, कौन हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका खादिम हुज़ैफ़ा हूँ। आपने फरमाया, हुज़ैफ़ा तुम यहाँ कैसे बैठे हो? आपने राजदाना अंदाज में इरशाद फरमाया, देखो दुश्मन इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल से दो चार है। तुम इस तरह करो कि चुपके से दुश्मन के लश्कर में शामिल हो जाओ और सही सूरत हाल का जायज़ा लेकर मुझे इतला दो कि उनके अब क्या अज़ाइम हैं। आपका हुक्म सुनकर मैं जल्दी से उठा, लेकिन मेरे दिल पर दुश्मन का खौफ तारी था और पूरा जिस्म सर्दी से कपकपा रहा था। मेरी हालत देखकर आपने मेरे हक में ये दुआ की, इलाही हुज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हु के आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं से हिफाजत फरमा। बखुदा आपने अभी दुआया कलमात पूरे न किए थे कि मेरे दिल से दुश्मन का खौफ जाता रहा और सर्दी का एहसास भी बाकी न रहा।